हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भवानी यूपीएससी। आज का हमारा जो टॉपिक है इकोनॉमिक सर्वे बजट में, वो है क्वालिटी एजुकेशन। जो हमारी हिमाचल सरकार है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम 6 पॉइंट एक्शन प्लान स्टार्ट करेंगे, सो दैट कि हमारी जो हिमाचल की जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये। The government announced 6 point action plan to provide quality education in the state। तो उन्होंने कहा है कि जो 6 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया है उसके अंदर उन्होंने 6 पॉइंट्स दिए हैं, जिसके अंदर वो कोशिश करेंगे कवर अप करने की कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो पहले बात करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020। तो इसके अंडर उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है 2020, ये कब लॉन्च हुई थी। ये हुई थी जुलाई 29, 2020 में, और इसको चेयर किया था नरेंद्र ऑनरेबल चीफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने किया था। और उन्होंने इस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को जब इम्प्लीमेंट किया था तो उसमें कई चीज़ें ऐड की थी। उसमें से सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो थी 5+3+3+4 डिज़ाइन। और ये जो डिज़ाइन प्रिपेयर किया था, इट वाज अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड एंड इंटरेस्ट। तो इसके अंदर उन्होंने फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड हाई स्टेज के बारे में बात करी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 ने क्या इसे मेन पॉइंट्स दी। ये वैसे बहुत लंबी है, अगर आप सर्च करेंगे इसको तो बहुत ज़्यादा लंबी है, पर वो इतनी आपके लिए नीडफुल नहीं है। वो आपको ऐसे या उसके लिए आएगी मेंस में, लेकिन अभी एज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू ये इतना काफ़ी है आपके लिए। Pre-primary classes are being started for the children in age group of 3 to 6 years in government primary schools and under national education policy। अब इन्होंने कहा है, इन्होंने प्री प्राइमरी क्लासेस स्टार्ट की गई है सारे चिल्ड्रंस के लिए जो कम से कम 3 to 6 ईयर्स के एज ग्रुप के अंडर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके स्टूडेंट्स स्कूल्स में इनरोल हो, किसी भी तरीके से वो इनरोल हो और हो, ताकि उनकी जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है वो एटलीस्ट स्टार्ट हो सके। तो सेकंड चीज़ उन्होंने कहा है कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 के अंडर कि रियल टाइम टीचिंग विल बी स्टार्टेड इन हाइब्रिड मोड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री, हाई एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स। अब उन्होंने कहा है कि जो रियल टाइम टीचिंग होता है वो एक हाइब्रिड मोड में होगा। हाइब्रिड मोड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टडीज़। तो दोनों तरीके से ये पढ़ाई कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं। तो जो ऑनलाइन ऑफलाइन रीचेबल है वो स्टूडेंट ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जो रीचेबल नहीं है वो ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो इस तरह से इन्होंने कहा है कि कोई भी स्टूडेंट का मेन मोटिव यही है सरकार का कि कोई भी स्टूडेंट डिप्राइव नहीं होना चाहिए स्टडी से। तो इसीलिए ये इन्होंने ये ये स्टेप लिया है हाइब्रिड मोड का। नेक्स्ट इज अ न्यू स्कीम, श्रेष्ठ शिक्षा गुणवत्ता प्रोत्साहन योजना। अब जो श्रेष्ठ शिक्षा गुणवत्ता प्रोत्साहन योजना है, इट इज़ एक्चुअली अ योजना जिसमें जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कोई भी, चाहे एक डिस्ट्रिक्ट में 3 स्कूल, जैसे शिमला के कोई 3 बेस्ट स्कूल्स हैं, या पूरे हिमाचल में कोई 3 बेस्ट स्कूल्स हैं, और वो उसमें हाईली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, बहुत मेटिकुलस स्टूडेंट्स हैं, उनको अवार्ड दिया जाएगा उन स्कूल्स को। 3 बेस्ट स्कूल्स इन डिस्ट्रिक्ट्स एंड 3 बेस्ट स्कूल्स इन स्टेट, उनको अवार्ड दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंकिंग। उनको रैंक भी दिया जाएगा, उनको फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। ये है एक्चुअली श्रेष्ठ शिक्षा गुणवत्ता प्रोत्साहन योजना।
नाउ नेक्स्ट इज़ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट थ्रू आईटी। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट थ्रू आईटी का मतलब है कि ये चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हर तरह से टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया जाए और हर स्कूल को टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया जाए ताकि बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। और उसके अंडर इन्होंने 3 स्कीम्स लाई हैं तीनों लेवल्स के लिए, विद इट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉलेज लेवल। तो जो प्राइमरी लेवल पे वो स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय, जिसमें इन्होंने 100 न्यू स्कूल्स को इंक्लूड किया है। और सेकंड उन्होंने है स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय, जिसमें इन्होंने 68 न्यू स्कूल्स को ऐड किया है। फिर है स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट महाविद्यालय, इसमें इन्होंने 10 न्यू कॉलेजेस को सेलेक्ट किया है। इनका मेन मोटिव है इन स्कीम्स के थ्रू ये प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे इन कॉलेजेस को, इन स्कूल्स को। और इसमें इन्होंने लैब्स टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इंक्लूड किया है, ऐड किया है। नेक्स्ट इन्होंने किया है मतलब अच्छे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, टॉयलेट्स, कैंटीन्स, हर तरह से जितना हो सके बच्चों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएगी, लाइब्रेरीज़ दी जाएगी, सो दैट ये इन स्कूल्स में किसी भी कमी की वजह से ये लोग पीछे ना रह जाए। क्योंकि होता है कुछ, कई बार ऐसा होता है ना, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन उनका टाइम अच्छा नहीं चलता है, उनको फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं मिलती हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं। और इस वजह से हमारा देश, हमारी स्टेट सब पीछे रह जाती है। तो यही सोच लेके हमारी सरकार चल रही है और इसीलिए 3 स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया गया है। ओके, next is May the promotion. Sorry, I'm a bit fast because if I will not do it in fast, it will be a never-ending video. May the promotions. The scholarship amount under National Military College Scholarship Scheme and Sainik School Scholarship Scheme will be increased to rupees 2000 per month. अब जो मेधा प्रमोशन है, मेधा प्रमोशन में इसमें मेन जो बात की जा रही है वो की जा रही है क्रीम स्टूडेंट्स की, जो बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत मेटिकुलस स्टूडेंट्स है, उनके लिए ये स्कीम कॉलेज लेवल पे भी, स्पेशली ये मिलिट्री कॉलेज की बात हो रही है और सैनिक स्कूल की बात हो रही है। तो उनकी जो स्कॉलरशिप है उनको इंक्रीज़ कर दिया है, 2000 पर मंथ दी गई है। क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, ऐसा ना हो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है वो कभी पैसों की कमी की वजह से पीछे रह जाए। तो गवर्नमेंट ने ये जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो इसीलिए इंक्रीज़ किया है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है स्कॉलरशिप अमाउंट बीइंग गिवन टू चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस लाइक मार्टर, आर्म फोर्सेस, मार्टर्स एंड डिफरेंटली एबल पर्सन इंक्रीज टू ₹500 पर मंथ। अब जो स्कूल्स में इन्होंने जो डिसेबल स्टूडेंट्स है या फिर जो शहीद जवान हैं हमारे, तो उनकी जो बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप अमाउंट बढ़ा दी है, 500 पर मंथ कर दी है। नेक्स्ट इज IRDP स्कॉलरशिप स्कीम रीनेम्ड एज मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना। तो ये जो IRDP स्कॉलरशिप स्कीम थी, ये पहले बहुत पुरानी स्कीम है, इसको इन्होंने रीनेम किया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ स्कीम्स चेंज की गई है, कुछ न्यू लाई गई है और कुछ को रीनेम किया गया है। तो जिन स्कीम्स को रीनेम किया उनमें से है IRDP स्कॉलरशिप स्कीम। तो इसमें कहते हैं मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना, इसको न्यू नेम दिया गया है। एंड बाय इंक्रीजिंग दी scholarship amount to rupees 1500 per annum for boys students to rupees 2000 per annum for girl students. Similarly, the students studying in the colleges will now get rupees 5000 instead of 1200 per annum, and the college students living in hostel will now get rupees 6000 instead of 2400 per annum. अब इस स्कीम के तहत उन्होंने जब इसको रीनेम किया, उन्होंने कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप अमाउंट इंक्रीज़ कर दी। तो ये पहली बार हुआ है कि जो स्कॉलरशिप अमाउंट को इंक्रीज़ किया गया है। तो इनको 1500 पर एनम दी जाती है बॉयज़ स्टूडेंट को, और जो गर्ल स्टूडेंट है उनको 2000 पर एनम दी जा रही है स्कॉलरशिप। तो उसी तरह से जो स्टूडेंट्स कॉलेज में हैं उनको 5000 दी जाएगी। पहले 1200 दी जाती थी लेकिन अब 5000 दी जाएगी पर एनम। एंड जो कॉलेज स्टूडेंट जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनको अब 6000 दी जाएगी 2400 पर एनम की जगह।
तो आप देख रहे कहीं ना कहीं जो हमारे जो क्रीम स्टूडेंट्स हैं उनको और ज़्यादा मतलब सपोर्ट कर रही है सरकार, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट और ज़्यादा दे रही है और ये एक तरह से इनकरेजमेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सके अपने फ्यूचर के लिए, हमारे स्टेट के लिए, हिमाचल के लिए, हमारी कंट्री इंडिया के लिए। नेक्स्ट इज़ न्यू न्यू स्कीम है, उसका नाम है बाल प्रतिभा स्कॉलरशिप योजना फॉर टॉप 500 meritorious students of class 4th and class 5 based on merit in class 3rd. A scholarship of rupees 3000 per annum will be given under the योजना। अभी न्यू योजना है बाल प्रतिभा स्कॉलरशिप योजना। आपको बाल प्रतिभा से तो आइडिया हो गया होगा, बाल मतलब छोटे बच्चों के लिए ये। तो इसमें इन्होंने रखा है सरकार ने कि कम से कम 500 होंगे जो मेरिटियस स्टूडेंट्स होंगे, इनके वो क्लास 4th और क्लास 5th में उनको क्या चाहिए, इनको यू नो इन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा और इनको स्कॉलरशिप दी जाएगी 3000 की। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना। आपको शोध से ही पता चल जाएगा, शोध रिसर्च प्रोत्साहन योजना। तो इसमें लिखा है कि 22-23 under which a monthly fellowship of rupees 3000 will be given to such research scholars for 3 years from the date of registration। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलर्स हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनकी जो उनको एक अमाउंट दी जाएगी, फेलोशिप अमाउंट दी जाएगी, वो है 3000। इनकी रिसर्च के लिए इनको दी जाएगी 3 years तक के लिए। whenever their registration will start। आप कहीं ना कहीं देखते होंगे कि कितने सारे जो स्टूडेंट्स हैं, हर तरह के स्टूडेंट्स के बारे में सरकार सोच रही, चाहे वो स्कॉलर स्टूडेंट्स हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे वो अडल्ट्स हैं, सबके बारे में सरकार सोच रही है। नेक्स्ट आता है सोसाइटी एंड पेरेंट इन्वॉल्वमेंट। एटलीस्ट 3 पेरेंट टीचर्स मीटिंग विल बी इंश्योर्ड इन अ ईयर टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये बहुत अलग तरह की स्कीम से बच्चों की बेचारों की बारी आने वाली है, क्योंकि एक साल में इतनी सारी मीटिंग्स नहीं होती है गवर्नमेंट स्कूल्स में, बट इन्होंने इस बार 3 पेरेंट टीचर मीटिंग्स इन अ ईयर स्टार्ट की है। तो कहीं ना कहीं से ये होगा स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटी है, क्या पोजीशन है एजुकेशन से रिलेटेड, वो पेरेंट्स को भी पता होगा, टीचर्स को भी पता होगा, और टीचर उस हिसाब से अपना टीचिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करेगा, सो दैट कि वो पूरे साल में बच्चे को कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर सके, उसके जो इनर टैलेंट को वो बाहर ला सके वो। तो ये हम जो एक्चुअली ये जो पढ़ रहे हैं 4th पॉइंट, वो एक्चुअली हमने 6 पॉइंट एक्शन प्लान की बारे में हम पढ़ रहे हैं अंडर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो हम अब 5th पॉइंट पे आ गए हैं, इंट्रोडक्शन टू दी इन्वायरमेंट एंड नेचर। और इन्होंने कहा है कि इट विल बी लाइक सोलर पावर पैनल सिस्टम विल बी इंस्टॉल्ड इन 50 गवर्नमेंट कॉलेजेस, 50 स्कूल्स एंड 20 ITIs टू प्रमोट सोलर एनर्जी। तो इन्होंने देखिए इन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्वायरमेंट और नेचर का भी इंक्लूजन किया है क्वालिटी एजुकेशन को इंक्रीज़ करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम सोलर पावर पैनल सिस्टम्स लगाएंगे जो कम से कम 50 गवर्नमेंट कॉलेजेस में लगेंगे और 50 स्कूल्स में लगेंगे और 20 ITI सेंटर में लगेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को हम प्रमोट कर सकें। तो हर तरह से स्टूडेंट्स की उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही कि किसी तरह से उसकी स्टडीज़ में किसी तरह की कोई व्हाट वी कैन से ऑब्स्टेकल ना आए, कोई रुकावट ना आए। ओके, नेक्स्ट इज आयुष गार्डन्स will be established in 200 schools and 50 government colleges to plant rare medicinal plants and herbs with the collaboration of forest and Ayush departments in 22 and 23।
सो इसमें लिखा है कि आयुष गार्डन्स बनाए जाएंगे 200 स्कूल्स में, 50 गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेयर मेडिसिनल प्लांट्स, बहुत ही अलग तरह के मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो किया जाएगा। और ये ऐसे नहीं लिया जा रहा, ये इनिशिएटिव ये इन कोलैबोरेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड आयुष डिपार्टमेंट्स के उस पे ला रहा है कि हेल्प से ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। Next, they have said that Sardar Patel University in Mandi will start functioning from April 2022, जो स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। और आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने 8,412 crore has been provided for the education sector during 2022 and 23। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है, उन्होंने 60% ऑफ हिमाचल का जो बजट है, 60% बजट उन्होंने एजुकेशन के लिए रखा है। तो इसी वजह से शायद की वो चाहते हैं कि हमारी जो एजुकेशन है वो क्वालिटी हो और सबको एजुकेशन प्रोवाइड हो। और आपको पता ही है हमारे हिमाचल प्रदेश का कम से कम 88% लिटरेसी रेट हो चुका है। नेक्स्ट उन्होंने बात की, ये तो हो गई थी नॉर्मल हर तरह से जो एजुकेशन की बात है, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट, DPRs will be prepared for the opening 4 new government industrial training institutes in the state, namely as Ladakhat and Shri Naina Devi Ji in district Bilaspur, Kotala district in Mandi, and Dhartidhar and Bicharka Bagh in Sirmaur district। नाउ आप खुद सोच सकते हैं कि हर बच्चा पढ़ाई में तेज़ नहीं होता है। कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्किल वाइज बहुत अच्छे होते हैं। तो इसीलिए इसी इनिशिएटिव में कि स्टूडेंट्स किसी तरह से भी पीछे ना रहे हैं हमारे यूथ, तो उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी दी है हमारी सरकार ने। तो उनको टेक्निकल एजुकेशन भी उनकी इंक्रीज़ करने के लिए 4 न्यू गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं हिमाचल प्रदेश में। तो इन्होंने नेम दिए हैं, अलग अलग नेम दिए। नैना देवी जी में भी है, जो कि बिलासपुर में है। लड़ा घाट है, वहाँ पे भी है। कटौला डिस्ट्रिक्ट है ना, कटौला इन डिस्ट्रिक्ट मंडी। फिर धरतीधार एंड बिचार का बाग इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो ये अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है सरकार ने। अब नेक्स्ट है कौशल आपका द्वार न्यू स्कीम है। इसका मेन एम है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कि उनको प्लम्बिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक रिपेयर्स एंड फ्रिज एक्सेट्रा एंड AC रिपेयर फॉर पीपल ऑफ द स्टेट, उनको इस तरह की ट्रेनिंग्स दी जाएगी कि वो ताकि कहीं ना कहीं हमारे स्टेट में इन चीज़ का काम कर सकते, उनकी स्किल डेवलपमेंट हो, वो वेल्डिंग, प्लम्बिंग का काम, इलेक्ट्रिक रिपेयर्स कर सके, ताकि वो अपना एक तरह से एम्प्लॉयमेंट भी उनको जनरेट होगी इसके थ्रू इन फ्यूचर। तो ये थी हमारी क्वालिटी एजुकेशन पे। तो आपको पता है हमने पढ़ा था 6 पॉइंट एक्शन प्लान, ये बहुत अच्छा प्लान है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स को ये मतलब बेनिफिट करे हर तरह से, स्पेशली टू पुअर स्टूडेंट्स को, और जो थोड़े डिप्राइव्ड सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि जिनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उन बच्चों के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जिनको नहीं मिल रही है और उन्हें पढ़ने का शौक़ है उनके लिए बहुत डिस्ट्रेसिंग होता है ये। सॉरी, आज वीडियो बहुत लंबी बन गई। थैंक यू एवरीवन।